Oh,
मैं हाथ उठा कर
धन्यवाद हो स्वर्ग और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी कि प्रभु जी आपने हर एक बातों में संभाला राजा, और आपकी दया और आपका अनुग्रह ही है प्रभु जी कि प्रभु जी ऐसे समय में भी हम सब सुरक्षित है, और प्रभु जी आपकी दया और आपकी अनुग्रह है कि हर एक हानि जोखिम से बचाए जाते हैं प्रभु जी। प्रभु जबकि अब देख रहे हैं चारों तरफ कैसा अफरा तफरी है, कैसे लोग सड़कों पर बेतहाशा मर रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। ऐसे समय प्रभु जी आपने हम सबको, हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, सबको सुरक्षित रखा है प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। याह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, बिना बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह पशुओं को और कौओं के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वो बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। बुद्धिमानी और मूर्खता। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़कर नहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो।
भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई, जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थान में पहुंचे हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु। का 5वां अध्याय और 1 से 5 निकालिए, तो पढ़ सकते हैं। संसार पर जय पाना। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। हालेलुया। यहाँ पर क्या है? संसार पर जय पाना। अब हम इस संसार में हैं, तो संसार में 100 तरह की बातें हमारे जीवन में आते रहता है, जाते रहता है, और हम कई बार उसको भोगते भी हैं, कई बार उसको देखते भी हैं, कई बार उसको सुनते भी हैं, और उन सब बातों से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? संसार में जितनी भी बातें हमसे होके गुजरती है, चाहे उसे हम देखें, चाहे उसे हम सुने, चाहे हम महसूस करें, चाहे हम उसको जीवन में भोगें, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कुछ बातें होती है जो हमें सुख पहुंचा के जाती है, कुछ बातें होती है जो हमें दुख पहुंचा के जाती है, कुछ बातें होती है जो हमें ठेस पहुंचा के जाती है, लेकिन हर एक बातों का जो है ना असर हमारे जीवन में होता है। उससे हमारा जीवन, अगर हम कमजोर हैं, जितना ज्यादा कमजोर होंगे तो उतना क्या होगा? हमारे जीवन को डगमगा देगा वो। हालेलुया। लेकिन जितना ही ज्यादा अंदर से हम मजबूत होंगे, आस्थावान होंगे, यानी कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते होंगे, उतना ही क्या होगा? उन चीजों का जो हमारे जीवन में जो असर है, बाहरी रूप से तो असर होगा, उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अंदर से जो है ना हम पर असर उतना ही कम होगा। उसी को बोलते हैं संसार पर जय पाना, कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है ना तो हमको हिला नहीं सकता है। यही है संसार पर जय पाना।
हालेलुया। वो जय हम कैसे पा सकते हैं, उसी के विषय में ये वचन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो यहां जो वचन है लिखा है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं? हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जैसे चाहे लिक्विड कोई भी है ना, या पानी से बना हुआ कोई भी चीज है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे सोडा वाटर हो, चाहे बिस्लेरी हो, चाहे किल्ले हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे खुला पानी हो, चाहे नाली का पानी हो, चाहे बर्फ हो, कुछ भी हो, हम उसको देखते ही क्या कहते हैं? इसका सोर्स क्या है? पानी है, ये पानी से ही बना है। तो रूप कितने हैं? अनेक है, लेकिन सोर्स एक ही है, पानी। तो हम पहचान जाते हैं इसे, और उसके अलग अलग रूपों को हम अलग अलग जगह पर जो है काम में लाते हैं, है ना। वेस्ट कुछ नहीं है, वेस्ट कहीं कुछ नहीं जाता है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि जैसे पानी का बोतल है, मतलब बोतल पानी से भरा हुआ बोतल है, तो उसको हम क्या करते हैं? खरीद के हम फेंक तो नहीं देते हैं, है ना। या बर्फ है तो बर्फ को हम फेंक तो नहीं देते हैं खरीद के, क्या करते हैं? उसको इस्तेमाल करने के लिए हम रखते हैं, यानी कि उससे हम प्रेम करते हैं, उसको जो है हम व्यर्थ नहीं समझते हैं। यहां पर जो है ये उदाहरण समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, इससे प्रभु की तुलना नहीं कर सकते हैं। यहां पर क्या कर रहा है कि जो भी यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रभु ने क्या कहा था पतरस को? जब पतरस से प्रभु ने पूछा, अपने सब चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, यानी कि मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मुझे किस चीज की उपमा देते हैं? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पतरस ने बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु ने क्या बोला? हालेलुया। कौन पहचानेगा? अगर मैं भारत से बाहर चला जाऊं, मान लो युगांडा में चला जाऊं मैं, या बारामूला में चला जाऊं, वहां के लोग कैसे हैं आप सब जानते हैं। उनके जो है रंग रूप, शकल सूरत, बोली चाली सब कुछ अलग है। और वहां कोई भारत का पहले से है, एक आध बंदा है वहां मिल जाता है, और मैं जाता हूं, तो क्या मैं पहचान नहीं जाऊंगा कि वो हमारे देश से है, हमारे वतन से है? बहुत गहरी बात है। देखो ये उदाहरण भले ही हल्की है, लेकिन बहुत गहरी बात है ये। कोई युगांडा वाला हमें नहीं बताएगा कि वो भारत से है कि नहीं है, हम खुद पहचान जाएंगे। वहां कोई गवाही की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसके शकल सूरत हमसे मिलते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा जो है ना, हम पूछेंगे कि कहां से हैं भैया, तो बताएगा कि हम भारत से हैं। हालेलुया। तो क्या उससे हम प्रेम नहीं करेंगे? अरे अपने वतन का मिला कोई, अपने देश का तो कोई तो है।
वैसे ही यहाँ पर वही बात है कि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। मान लीजिए कि कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसका जो है कोई कर्मचारी आएगा और हमको उससे काम है, तो हम क्या करेंगे? उससे प्यार से बात करेंगे ना। वो पूरी कंपनी तो नहीं है, लेकिन आया तो है वो कंपनी की ओर से, ये कंपनी का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे ही परमेश्वर की ओर से जो कोई भी है उससे यदि हम प्रेम करते हैं तो हम इनडायरेक्टली परमेश्वर से ही प्रेम करते हैं। और यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके हर एक जो सृष्टि है उससे भी प्रेम करेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात यहां पर क्या कर रहा है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि मान लीजिए मुंह से हम तो सब कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूं, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, लेकिन ये बात पता कैसे चलता है कि वो सचमुच में प्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हम प्रेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं इन बातों को? ये वचन हमसे क्या बात कर रहा है? यहां लिखा है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, हम बार बार उसका जिक्र करते हैं कि 2 आज्ञाएं दी। मुख्य रूप से 2 आज्ञाएं हैं हमारे सामने। एक तो परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करना। लेकिन वो केवल ओठों वाला प्रेम नहीं, दोनों जगह प्रेम के कंडीशन है। क्या कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बल, अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख, है ना? मतलब कुछ भी छुपाने के लिए ऐसी नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है उस सब चीजों से कह रहे हैं प्रेम रखने के लिए। और दूसरा, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। मतलब कि जैसे हम चाहते हैं कि हमसे कोई प्रेम करे, वैसे ही हम भी उसके साथ प्रेम रखें। किसके साथ? पड़ोसी के साथ। और पड़ोसी कौन है हमारा? ये भी हम बहुत बार बता चुके हैं। हमारे अगल बगल में जो रहते हैं ना, वो एक तरह से वो भी पड़ोसी हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो जो है हमारे पड़ोसी नहीं है। उनके साथ हमसे अच्छा व्यवहार उनसे भी करना चाहिए, सबसे करना चाहिए। लेकिन सेंटर में कौन रहेगा? जिसके जरिए परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं, वो हमारा पड़ोसी है। उसका परमेश्वर ने जो है बहुत अच्छे से समझाया है प्रभु यीशु मसीह ने। जो भी बुरे वक्त में हमें मदद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, हमारे अपने भी हो सकते हैं, हमारे बाहर के भी हो सकता है, अनजान आदमी भी हो सकता है। उन सबको जो है हमें क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। ये 2 मुख्य आज्ञाएं हैं। अगर ये हम मानते हैं ये दोनों आज्ञाओं को, तो यहां पर कहता है कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। जो अगर हमारे जीवन में कोई मदद करने के लिए आता है बुरे वक्त में, तो कौन है? परमेश्वर की ओर से नियुक्त है वो। हमने उसको नहीं चुना है। हमने उसे, अगर मान लो हम तो 100 लोगों को कहते हैं, बहुत से लोग कहते भी नहीं है, बहुत से लोगों के जुबान से निकलता भी नहीं। हम लोग खुद ही दुख में भी होते हैं तो हमसे बोला ही नहीं जाता है कि हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो।
प्रभु के सामने तो हम रोक भी देते हैं, लेकिन संसार के सामने नहीं। लेकिन फिर प्रभु किसी न किसी को खड़ा करते हैं, कोई ना कोई द्वार खोलते हैं, जरिया इंसान को बनाते हैं। तो क्या है, वो परमेश्वर का हाथ है, उससे भी हमें प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसी हाथ के जरिए मदद करी है हमारी। हालेलुया। ये बातें बहुत गहरी है, ज्यादातर लोग इसी बात को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए चूक जाते हैं। तो अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसके संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं, जो 2 आज्ञाएं हमने बताई है, या बाकी जो पुराने नियम में जो 10 आज्ञाएं हैं, वो 10 आज्ञाएं भी ये 2 आज्ञाएं ही हो जाता है कुल मिला के। अगर ये 2 आज्ञाओं को मानते हैं तो इसमें 10 नहीं, सारी आज्ञाएं इसमें समा जाती है 2 आज्ञाओं में। परमेश्वर से अगर हम प्रेम रखेंगे तो क्या चोरी करने जाएगा कोई? क्या झूठी गवाही देने जाएगा कोई? क्या अपने माता पिता का तिरस्कार करेगा कोई? अगर परमेश्वर को मानता है तो नहीं कर सकता तिरस्कार। जो परमेश्वर का डर रखेगा वो क्या व्यभिचार करेगा? क्या कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो 2 आज्ञाएं हैं ना, इसी में सारे सृष्टि का सारांश जो है ना समा गया है। इसीलिए हमेशा हमें ये 2 आज्ञाएं ध्यान में रखना चाहिए। चाहे आप 10 आज्ञाएं रखो ना रखो, अलग बात है। अगर ये 2 आज्ञाएं हमारे सोते जाके याद रहता है ना, तो आप समझ लो कि आपके पैर फिसलने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि परमेश्वर संभालेंगे। हालेलुया। तो यहां पर कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। मतलब परमेश्वर से प्रेम इसी से सिद्ध होता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो उसे प्रेम नहीं रखते हैं। फिर हम चाहे मुंह से कितना भी कुछ कहें, वो सब बेकार बात है। और उसकी आज्ञाएं क्या है? कठिन नहीं है। परमेश्वर ने कोई ऐसा आज्ञा नहीं दिया है कि तुम अपने बाल बच्चों को जो है ना मार डालो, और जो भी तुम कमाते हो ले जाके किसी और को दे दो, या तुम घर में किसी को भी जो है कुछ मत समझना और बस मेरे आगे आके जो है ना रोने लग जाना। ऐसा नहीं है। तुम संसार में किसी से प्रेम से बात मत करना, सबके आगे घमंड से बात करना। अब मेरे आगे आके जो है ना, तो ये सब बातें परमेश्वर ने नहीं कहा है। प्रेम करना तो बहुत ही एक सॉफ्ट चीज है ना। हमारे स्वभाव में नरमी लाना ऐसा कोई काम नहीं है। शुरू में लगता है कि थोड़ा कठिन होता है अगर हम तेज स्वभाव के हैं तो, और इस बात को जो है हमसे ज्यादा कम लोग समझते होंगे। अगर परमेश्वर का भय अगर आप रखते हैं ना, तो धीरे धीरे करके जो है ना आपके अंदर अपने आप ही नरमी आने लग जाती है। और जब नरमी आ जाएगी ना, तब क्रोध नहीं होगा, उत्तेजना नहीं होगी, आप किसी को गाली नहीं बकोगे, किसी के लिए हाथ नहीं उठाओगे आप थप्पड़ मारने के लिए। सब चीजें बदल जाती है। आपके अंदर नम्रता आना शुरू हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है ना, जो भी हम प्रार्थना करते हैं ना, वो कभी हम सुना नहीं करता है। हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है और समय पर बिल्कुल उत्तर भी देता है वो। हालेलुया। तो उसकी जो आज्ञाएं हैं वो ज्यादा ऐसा कोई कठिन आज्ञा नहीं है, सहज है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। अब यहां पर क्या है, ये जो है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। परमेश्वर जो गुण हमारे अंदर देते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं, उसके हाथों में सौंपते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे भीतर जो है ना, जो कुछ कूड़े करकट अंजर पंजर जो कुछ है ना, सबको धीरे धीरे उखाड़ के फेंकता है।
और हमें साफ करता है। और साफ करने के बाद जो है ना, जो भली चीजें हैं, जो भली बातें हैं, उसको हमारे अंदर भरता है। और जो चीजें वो भरता है हमारे अंदर, वो जो है उत्तम है। इसीलिए तो संसार पर जय प्राप्त। संसार मतलब हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि संसार का मतलब क्या होता है। संसार में देखा जाए तो बुराइयां ही ज्यादा है। तो उन तमाम बुराइयों पर जो है वो जयवंत होता है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। जो कमजोरियां हैं वहां पर परमेश्वर का बल हमें मिलता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं कुछ कि हम ये वचन हमसे क्या बात कर रहा है? हमारे पास दोनों ही तरह की चीजें हमेशा होती है। हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आत्मिक रास्ते पर चलना, एक जो है शारीरिक रास्ते पर चलना, और दोनों एक दूसरे का विरोधी है। ये हम कई बार बातें कर चुके हैं कि आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में बातें करता है। हालेलुया। शरीर मतलब संसार है। हालेलुया। और परमेश्वर का मतलब आत्मा है। आत्मा का मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब आत्मा। तो वो जो परमेश्वर की जो आत्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करती है। आप देखो कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, इतनी वेदनाएं थी उनके साथ, इतने कठिन दर्द और परेशानी में होंगे, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समय भी वो क्या बात कर रहे हैं? पहला नंबर, संसारिक जिम्मेदारियों का भी उनको एहसास है। अपनी माँ जो जिसने उनको जन्म दिया था, जिसने उनको पाला पोसा था, उस जिम्मेदारी को भी रास्ता लगा रहे हैं कि आगे कैसे वो चलेगी। और दूसरा नंबर कि ये क्या कोई साधारण बात नहीं है कि यहां पर जो है किसी को कोई छोटी बात खटक जाती है तो वो सालों साल तक याद रखता है और बदला लेने की बात करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर। किन लोगों के लिए? जिन लोगों ने उनको तकलीफें दी, जिन लोगों ने उनको बेधा, भाला मारे, चाबुक, जिन लोगों ने कोड़े मारे, कांटों के माला पहनाया, ताज पहना दिया सिर पर, मुंह पर थूका, उन लोगों के लिए उस पिता परमेश्वर से क्षमा मांगी। ये जो है संसार पर जय होने का मतलब है कि उनको कोई मलाल नहीं था, उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं होती है, कोई ईर्षा नहीं होता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे लोग होते आए हैं प्रभु के लोग, जिनको जिंदा जला दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई उनसे जो है माफी नहीं मांगी या उनके आगे झुके नहीं कि तू हमें मत जला, छोड़ दे, हम प्रभु को छोड़ देंगे। स्तिफनुस के ऊपर जो है पथराव किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लोगों के आगे झुका नहीं। तो यही है संसार पर जय प्राप्त करना, कि हमारे सामने परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और मजबूती से ईमान के रास्ते पर चलते रहते हैं। और आगे क्या कह रहा है कि और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यानी कि जो हथियार है जिससे संसार पर हम जय प्राप्त करते हैं वो क्या है? हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर। सारे विश्वासों का जो सारांश एक ही विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा जीवन दाता है, हमारा मुक्ति दाता है, हमारा बल देने वाला है, हमारा बुद्धि ज्ञान देने वाला है। और जब भी हम दिक्कत परेशानी में आते हैं तो वो हमें सहारा देते हैं, हमें मदद करते हैं।
अपने दूतों को हमेशा हमारे साथ लगा के रखते हैं कि ताकि जितने भी काम हमें संसार में पूरा करना है, जब तक वो सारे काम पूरा न हो ले तब तक वो दूत हमारे आगे पीछे दाएं बाएं चलते रहते हैं कि ताकि हमें कोई हानि न पहुंचा सके। अगर हम ये विश्वास करके चलते हैं तो कभी भी हम हानि से भी नहीं डरेंगे और फिर हम परमेश्वर के प्रेम को बहुत ज्यादा समझ पाएंगे। हालेलुया। और क्या कहता है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब क्या कह रहा है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आज मैं एक बात आपसे करने जा रहा हूं कि यहां जो लिखा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सांसारिक रीति से जब प्रभु यीशु मसीह माता मरियम के गर्भ में समाई थी तो सांसारिक रीति से नहीं था। वहां जो है ना परमेश्वर के दूत उपस्थित हुए थे और पवित्र आत्मा के द्वारा उनका उत्पत्ति हुआ था। ये सब हम भली भांति जानते हैं, लिखा है वचन यूहन्ना में लिखा है, मत्ती में लिखा है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर परमेश्वर पिता कैसे है और ये पुत्र क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो स्वयं ही परमेश्वर हैं। हम लोग भी विश्वास करते हैं कि वो तो स्वयं ही परमेश्वर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अपने चेलों को समझाते थे ना। तो फिर पिता और पुत्र अलग कैसे है? हालेलुया। नमक कहां से आता है? हम सब जानते हैं कहां से आता है नमक? पानी में से ही निकलता है ना नमक। पानी में एक झाग होता है, इन झागों को जब ज्वार आता है तो दूर दूर तक जो है फैल जाता है। तो खेतों में जो है ना उसको रोक लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है और फिर उनको सूखने देते हैं। जब वो सूख जाता है तो फिर ठोस बन जाता है वो, और फिर उनको जो रिफाइनरी प्रोसेस है, सफाई की प्रक्रिया, क्योंकि उसमें अशुद्धियां होती है, उसके बाद उसको। लेकिन क्या पानी में खाली नमक ही होता है क्या? और हर जगह खारा ही तो नहीं है पानी, और वो पानी पी भी नहीं सकते हम, है ना। लेकिन पानी ही तो सब है ना। पानी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है 71% जो है जल है ना। 29% जो है बाकी पृथ्वी है। पीने के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है, उसको भी हम पानी कहते हैं। वो भी उसी पानी में से है क्योंकि पानी एक ही है। बर्फ भी पानी का ही हिस्सा है ना। मछली और तमाम तरह के जो जलीय जीव जंतु है वो भी पानी पर ही पलते हैं। संसार में ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है जिसमें जीवन हो और उसको पानी का जरूरत नहीं पड़ता हो। कभी सुना है आपने ऐसा कोई भी जो बिना पानी के सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। ये भी तो वचन प्रभु ने बोले हैं ना। इसका क्या मतलब है? आप ऐसे समझिए
ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जितनी भी नदियां हैं वो सब नदियां कहीं ना कहीं जो है जाके समुद्र में मिलती है ना। लेकिन जब नदी जहां चल रही है वहां तो लोग इस बात को कम ही लोग जानते होंगे कि ये नदी जो है फाइनली जाके समुद्र में ही मिलता है ना। फिर भी देखो समुद्र में जो है कहीं खारा पानी है, ज्यादातर तो खारा पानी ही है। इसी तरह से परमेश्वर जो है एक है, उन्होंने सब चीजों को बनाया। लेकिन परमेश्वर जो भी काम करते हैं ना किसी न किसी एक जरिया के थ्रू करते हैं। जैसे हम अभी बोले ना कि परमेश्वर किसी की मदद भी करते हैं तो किसी न किसी के थ्रू करते हैं। वो डायरेक्ट जो है परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई पोटली गिरा देते हो या कुछ ऐसा हो जाता हो, ऐसा नहीं होता है। जो धरती पर है ना उन्हीं में से किसी मोहरे को चलाते हैं वो। आप देखो कि जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे तो कंगाल थे बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन परमेश्वर को ये लगा कि ये यहां से जा रहे हैं तो कंगाल कैसे जाएंगे। तो जो लोग उनको चाबुक मारते थे सुबह से शाम तक, उन्हीं लोगों के मन को ऐसा घुमा दिया कि जितने भी सोने चांदी के गहने थे वो उनको दे करके विदा किए। अब बताओ ये अद्भुत नहीं है। तो परमेश्वर जो है उन मोहरों को चलाते हैं धरती पर, लेकिन जो उद्धार का जो मामला है वो सबसे बड़ा मामला है। वो ये एक दिन का या एक पल के मदद की बात नहीं है। मदद की जरूरत हमें बराबर ही पड़ता है जीवन में। हम हर एक इंसान को पड़ता है, हर एक जीव को पड़ता है। लेकिन उद्धार जो है ना एक ही बार होता है, और वो उद्धार जो है ना हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा मुख्य बात है। बाकी सब बातें उसके बाद ही होगा। हमारे जीवन का उद्देश्य है उद्धार पाना। उसके लिए उन्होंने अपने में से एक पार्ट निकाला। प्रभु ने खुद में से एक पार्ट निकाला, एक स्पेशलाइज कस्टमाइज जिसको हम बोलते हैं, वो है यीशु मसीह। इसीलिए जो प्रभु ने बोला ना कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। अब अगर समुद्र में से एक गिलास हम निकालेंगे ना तो जो पानी समुद्र में है वही पानी गिलास में भी है, जो पानी गिलास में है वही पानी समुद्र में ही भी है। दोनों अलग नहीं है, दोनों को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पिता में है और पिता प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। तो मुझे लगता है कि हम इस बात को जो है समझ पा रहे होंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। हालेलुया। तो यहां पर जो है वही बात है कि जिसका यह विश्वास है, संसार में जिन्होंने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए ही है, मतलब हमारे उद्धार के लिए है। बोला ना प्रभु ने कि द्वार मैं हूं, जो इस द्वार से होके प्रवेश करेगा वो चारा पाएगा। बाकी जो दूसरे द्वारों से आते हैं ना वो चोर है। इसलिए हमें इसी एक चीज पर फोकस रखना है। बाकी इधर उधर में भटकने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वही परमेश्वर है, वही हमारे लिए सब कुछ है। हमें और किसी को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस हम प्रभु पर फोकस रहेंगे तो बाकी चीजें अपने आप ही होते चला जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। इस संसार पर विजय पाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की।